हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम में इससे क्या क्या आता है। तो एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला के एक सिंप्लीफिकेशन बना देगा आपको। तो उसके लिए आपको कन्वर्ट इनटू परसेंटेज सीखने का जरूरत है, ठीक है। वो हम आपको सिखा देंगे। उसके बाद आपको इस पे जितना भी टाइप का सवाल रेलवे, एसएससी, बैंक सब में बनता है, हम सारा टाइप आपको 1 बाय 1 क्लियर करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा, जो भी एग्जाम होगा, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी का है, उसको आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हम लोगों का, उसको ज्वाइन कीजिए। और सारा क्वेश्चन उसमें वही पढ़ाया जा रहा है जो कि रेलवे में पूछा जाएगा और जो पूछा जा चुका है, ठीक है। और पैटर्न बेस पढ़ाया जा रहा है कि जो हम आपको यहाँ टाइप पढ़ाते हैं उसी टाइप पर वहां कैसे कैसे एग्जाम में पूछा गया वही आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब सबसे पहले ये बताइए कि परसेंटेज होता क्या है, इसका डिफाइन जानते हैं। ऐसे डिफाइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज आपका क्या है कि पर 100 में जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, जब हम किसी भी चीज को 100 में देखते हैं, कितना में देखते हैं, 100 में देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज होता है। चाहे उसका वैल्यू कितना भी ज्यादा हो, चाहे उसका वैल्यू कितना भी कम हो, जब हम उसको 100 में बदल देते हैं, 100 में बदल देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। अब सीखते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे आप ये बोलिएगा कि ज्यादा वैल्यू हो या कम वैल्यू, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो समझिए हम आपको दे दिए कि 40,000 है, आपके पास कितना है, 40,000। अब हम इसको क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक हिस्सा समझिएगा, अगर आप 100 लिए तो इसका एक हिस्सा 1% के बराबर हुआ, 1% के बराबर हुआ, एक पार्ट 1% के बराबर हुआ। लेकिन अगर हम 40,000 लिए तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, 400 पार्ट इसका 1% के बराबर होगा। और हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे 100% में। जब आप 100% पर पहुंचेंगे तो आप 40,000 तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया कैसे होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, चाहे वैल्यू ज्यादा हो, चाहे वैल्यू कम हो, चाहे वैल्यू बराबर हो, हम उसको 100 में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। यहाँ आपका 1% का वैल्यू क्या आया, 400। यहाँ आपका 1% का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अगर यही पूछ लिया जाए 10% का वैल्यू बताइए, तो अगर 1% का 400 तो 10% का क्या हो जाएगा, इंटू 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,000 हो जाएगा। समझ में आया। अगर 100 का पूछ लिया जाएगा तो इंटू 100 40,000 हो जाएगा। तो यही है आपका परसेंटेज। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज आया कहां से, तो परसेंटेज जो आपका निकला है, फ्रैक्शन से ही हम परसेंटेज किसका निकाल सकते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन का। परसेंटेज किसी नंबर का हम कभी नहीं निकाल सकते। परसेंटेज हमेशा हम किसका निकाल पाएंगे, फ्रैक्शन का। परसेंटेज हमेशा हम किसका निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन का। तो कैसे, जैसे समझिएगा, अगर हम बोलें कि 2 का परसेंट निकालिए, 2 का 100% क्या है, तो 2 है। सिंपल समझिए। अगर हमको 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी से कंपैरिजन जरूरी है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का क्या है फॉर्मूला, समझिएगा कि जितना आपको आया है किसी भी चीज में, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टोटल मार्क्स होता है, तो टोटल मार्क्स में से जितना वैल्यू हो, टोटल वैल्यू, मार्क्स हो, अमाउंट हो, प्रिंसिपल हो, इनकम हो, कुछ भी हो, वो टोटल हो, और उसमें कितना आपका आया है, ये है, ठीक है। टोटल में कितना आपका आया, तो टोटल में क्या आया है आपका, ये देखना है। तो यहां पे आ जाएगा ऑब्टेंड, क्या आया आपका, आपको क्या मिला, और इनटू क्या करना है, 100। तभी हम परसेंटेज में चेंज कर पाएंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होगा, फ्रैक्शन का जरूरत पड़ा, भिन्न का जरूरत पड़ा, बटा में लाना पड़ा, ठीक है। सिर्फ हम बोलेंगे 2 का परसेंट निकाल दीजिए, 2 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं, जब हम बोलेंगे कि 2 का 3 से परसेंटेज निकालिए, कि 2 जो है 3 का कितना परसेंट है, तब आप निकाल पाएंगे ना। तो मान लीजिए अगर आपको 2/3 का परसेंट निकालना, तो हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2/3 इंटू 100। समझिएगा, 2 का परसेंटेज निकालना है 3 के कंपैरिजन में, कि 2 कितना परसेंट है 3 का। तो 2 का पूछा गया तो 2 को ऊपर लिखे, जिससे पूछा गया उसको नीचे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। सिंपल समझिएगा। 3 से तो 100 कटता नहीं है, तो कितने बार में कटेगा, 33.33। तो ये क्या हो जाएगा, 66.66। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको 1/5 का बोला जाए तो हम क्या करेंगे, बस क्या करना है हमको, इंटू 100।
और इस 1/5 को समझना है, ये आपका क्या हुआ, टोटल हुआ, और ये 1 क्या है, जिसका पूछा जा रहा है। 1 का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है और 5 टोटल है आपका, ठीक है, क्लियर है। तो 1/5 इंटू 100, अब 5 से 100 को कैंसिल कर लीजिए, 20, तो ये आपका क्या हो गया, 20%, क्योंकि 20 इंटू 1 20% हो गया। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। अगर आपको मान लीजिए दे दिया गया 2/5 का, तो अगर आपको याद है कि 1/5 20 होता है, तो हमको निकालने का मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 1/5 का 20 होता है, तो 2 गुना 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं। और 1/5 का क्या है, 20%, तो 2 गुना 20% क्या हो जाएगा, 40%। अभी तो आपको टफ लगा, लेकिन जब आप जो परसेंटेज आपको भी हम प्रोवाइड करवाएंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/13, जो भी है, जितना बेसिक परसेंटेज आपको जरूरत है याद रखने को, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप क्या होगा, कितना भी टफ आएगा फ्रैक्शन, उसको आप इस मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर आपको किसी का याद है तो। और नहीं तो बेसिक मेथड तो आपको पता है क्या करना है, बहुत आसान है, 2/5 इंटू 100, तो 5 से कितने बार में, 20 बार में, तो 40%। तो मैं बस यही कहूंगा कि याद मत कीजिए किसी भी चीज को, हम आपको दिखा तो देंगे, दे भी देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले भी लीजिएगा, लेकिन याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है, समझ समझ के बनाना है। एग्जाम में भी आएगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखेंगे तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ रटने का चीज नहीं है, मैथ याद करने का चीज नहीं है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। आप इस नंबर को इतना यूज कीजिए, इतना बार सॉल्व कीजिए कि आपको इसका वैल्यू याद हो जाए, खुद ही सॉल्व करते करते प्रैक्टिस से याद हो, रटने से याद नहीं रहेगा, ठीक है। और मेथड जानिए कि जो बेसिक मेथड है हम उसी से सॉल्व करना सीख लेंगे। तो परसेंटेज में जब हम किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं उस फ्रैक्शन से, क्लियर हुआ। तो फ्रैक्शन में लाना पड़ता है, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो वो किसी से कंपैरिजन में दिया जाएगा, हम उसको लाएंगे फ्रैक्शन में और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तभी वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर आपको परसेंटेज दिया रहे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो समझ जाइए कि परसेंटेज का जो आपका वैल्यू होता है वो होता है 1/100। कहीं भी आपको परसेंटेज दिख रहा है पहले से, और अब अगर हमको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जनरली नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, बस 1/100 कर देंगे। जैसे 20%, तो परसेंट के बदले क्या लाएंगे, 20 इंटू परसेंट का क्या वैल्यू है, 1/100, तो 1/100, ठीक है। 20 है, कितने बार में, 5 बार में, तो आपका क्या आएगा फ्रैक्शन, 1/5। समझ में आया। अगर ये 40% होता तो क्या होता, 40 इंटू परसेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100। परसेंटेज जब हटाएंगे तो उसके बदले क्या यूज होगा, 1/100। परसेंट किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, आपका क्या हो जाएगा, 2/5। तो कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आया। परसेंटेज के जगह हम क्या करते हैं, 1/100 का यूज करते हैं, और अपना इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं और फिर आंसर ले आते हैं। क्या समझ में आया। तो यही आपका बेसिक मेथड, क्या परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आप देख लीजिए कि कोई एक चार्ट दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा होगा, इस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। जो कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, जो नहीं कर सकते हैं वो बेसिक मेथड से चलिए, और यही मेथड बेस्ट है। नहीं तो ये जो आपको चार्ट हम दिए हैं, इस चार्ट को आपको करना क्या है, इस चार्ट को आपको बस इतना करना है कि जितना भी इस पे परसेंटेज दिया हुआ है उस सबको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। 10 दिन कीजिए, हमेशा के लिए आपको मतलब कंटिन्यू कीजिएगा तो याद रह जाएगा। और याद रखने का जरूरत नहीं है, उतना भी टफ चीज नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे हम परसेंटेज का सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 अच्छे से सारे टाइप को कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का जो सवाल होता है एग्जाम में, ये तो आप सीख गए बेसिक, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो वहां बना लीजिएगा। अब सीखते हैं कि 1 बाय 1 जो आपका मेथड है उसको हम कैसे लाएंगे और एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाता है। देखिए, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक एग्जाम के सवाल से अवगत नहीं होइएगा और एग्जाम में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है उस टाइप से नहीं पढ़िएगा तो फिर डिफिकल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम आपको सारा टाइप क्लियर करेंगे कि एग्जाम में कैसा बेसिक से हाई तक लेके चलेंगे और कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड लगाना है, एक एक चीज
बताएंगे और बहुत आसान तरीका है। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आप पूरा सीख जाइएगा, पूरा सीख जाइएगा। इसके लिए आपको कोई भी पीछे चैप्टर आगे चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप एक ही क्लास में, अगर आप फर्स्ट क्लास है, आपको मैथ का बेसिक नहीं आता है, ऐसे आप प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं, सारा बेसिक क्लास हो चुका है, वहां पे पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप इस पूरे क्लास को अंत तक देखिए, आप परसेंटेज बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बस मेथड देखिएगा, अप्रोच देखिएगा कि किस अप्रोच से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, x% ऑफ ए इज इक्वल टू y% ऑफ बी। अगर ऐसा दिया रहे, समझिएगा क्वेश्चन में कि x% ऑफ ए, पहला टाइप ये, ठीक है, x% ऑफ ए इज y% ऑफ बी, देन z% ऑफ ए इज -% ऑफ बी। ये सवाल होगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, एक ये पैटर्न पे सवाल आता है कि आपको क्या दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा x के जगह पर, कितना % ऑफ ए इज इक्वल टू इतना % ऑफ बी, देन इतना % ऑफ ए इज -% ऑफ बी। आपको निकालना होगा। क्लियर हुआ? इतना आपको निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल समझिएगा इसका क्या तरीका होगा। बहुत आसान है, सिंपल समझिएगा क्या करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया रहे, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, डाटा उठाना है। क्या क्या उठाना है, ये x, ये y और ये z, ये तीनों डाटा उठाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, और ये आपको गिवन दिया रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये आपको गिवन दिया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इतना % ऑफ ए इक्वल टू इतना % ऑफ बी, क्लियर रहेगा। फिर पूछ देगा इसी में परसेंटेज बढ़ा देगा या घटा देगा, तो दूसरा % बोल दिया। मान लीजिए यहाँ 20% ऑफ ए बोलता, तो यहाँ 40% ऑफ ए पूछ दिया, कितना % ऑफ बी होगा। हमको क्या करना है, बारीकी से समझिएगा। हमको बस इतना करना है कि ये जो बी का परसेंटेज है और ये जो ए का परसेंटेज है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y इंटू जेड बाय एक्स, यही आपका ट्रिक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस ट्रिक का यूज करेंगे, इस ट्रिक का। क्या करना है, y और z को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय x कर देंगे। क्लियर हुआ? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा परसेंटेज होगा। ये बेसिक मेथड से भी बनेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, और आप एग्जाम में अगर उस मेथड का यूज करेंगे तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और कौन सा सवाल पे क्या अप्रोच लगाना है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्लियर समझिए। इस टाइप का जहां आपको क्वेश्चन दिखे, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट लगाना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल दिखेगा, ये कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप देखिएगा। सबसे पहला सवाल जो है आपका क्या है, इफ x इज 80% ऑफ y। क्या कह रहा है आपका कि x जो है y का 80% है, तो व्हाट % ऑफ x इज y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का, इस टाइप पर नहीं है। ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं दूसरा टाइप का, थोड़ा सा ये समझ लीजिए बेसिक अप्रोच, फिर आप ट्रिक का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है x इज 80% ऑफ y, तो x क्या है, 80% ऑफ y है। तो हम यहां क्या करेंगे, इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80% हटेगा तो 1/100, तो 80/100 इंटू वाई, ऑफ कीजिएगा इंटू। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि व्हाट % ऑफ x इज y। अब आपको निकालना है कि कितना % है एक्स वाई, ये निकालना। y का x कितना % है, अभी क्या था, y जो है, सिंपल समझिएगा, अभी क्या था, x जो है y का 80% है। ठीक है, x जो है y का कितना है, 80% है। लेकिन अब निकालना है कि x का कितना % y है। ठीक है, अब y का हमको फाइंड करना है x से। किसका फाइंड करना है, y का x से। ठीक है, व्हाट % ऑफ x इज y, y का फाइंड करना x से। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, क्या हो जाएगा 4/5y। y को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा x/y इक्वल टू 4/5। दोनों का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। क्लियर है?
x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है। अब हमको किसका निकालना है, y का निकालना है x के कंपैरिजन में। तो y बाय एक्स इंटू 100 पहले ही आपको बता दिए। एक चीज नोट कर लीजिए यहाँ पे, जिसका पूछा जाए वो हमेशा ऊपर, जिससे पूछा जाए वो हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकालने में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप एक बात याद रख लीजिए, जिसका पूछा जाए और जिससे पूछा जाए, ये अगर आप सीख गए हैं, जिसका हमेशा ऊपर होगा, जिससे पूछा जाएगा वो हमेशा नीचे होगा। बाकी आपको पता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए। y का क्या है 5, x का क्या है 4 इंटू 100। ठीक है, 4 से ये कितने बार में, 25 बार में। आपका क्या आ जाएगा 125%। 25 इंटू 5 125%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 125%। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे बेसिक से क्वेश्चन रहता है तो कैसे बनाते हैं? बेसिक का अगर क्वेश्चन होता है तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू निकाल लिया, फिर जिससे पूछा, जिसका हमेशा ऊपर, जिससे पूछेगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? अब आइए, जो आपको टाइप 1 का आपको सवाल बताए थे, जो ट्रिक बताए थे, उस पर आते हैं। वो सवाल बनाइए जल्दी से फटाक से ट्रिक का यूज करके। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इफ 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y हो, x का 8% 4% ऑफ y है, देन 20% ऑफ x। तो हमको क्या क्या उठाना है? अब ये नहीं कि वहां एक्स वाई जेड बताए तो आप अब एक्स वाई जेड को लिख के बस छोड़ दीजिए। हम वहां उस परसेंटेज को वहां पे डिनोट किए थे। हम वहां x% ऑफ a लिए थे, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ x लिया है, तो हमको तीनों परसेंटेज उठाना है। ठीक है, तो x के साथ जो परसेंटेज है वो 8 है। ठीक है, सिंपल समझिएगा। उसके बाद 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y है आपका। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्लियर देखिए। 20% ऑफ x इज, क्वेश्चन में आपसे है 20% ऑफ x इज क्या हो। ठीक है, 20% ऑफ x इज कितना परसेंट ऑफ y आपका होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। डैश परसेंट ऑफ y, ये पूरा ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसके जगह भरना है। तो हमको क्या बताए थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे क्या कर देना है, डिवाइड करना है। बहुत आसान है। क्वेश्चन में जो पूछा जाए ये वाला परसेंटेज, और ये जो जिसका पूछा जा रहा है उसका जो पहले वाला परसेंटेज है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है और x वाले परसेंटेज से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है? 4 गुना 20/8। सिंपल समझिए, इसको समझ लीजिए, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, वाई जेड को मल्टीप्लाई बाय x, 1 2 3 ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो 20 गुना 4/8, तो 4 से 2 बार में, 2 से 10 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 10% ऑफ y। क्लियर है आपको? क्लियर है? समझ में आया कैसे हम ट्रिक का यूज करेंगे? समझ में आया? बहुत आसान है। अब चलते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार बनाइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, आपको जो दिख रहा है, ये भी पहला जो आप सीखा है उसी पे बेस्ड है। बस इसमें थोड़ा सा हमको समझने का जरूरत है बारीकी से। ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन है, समझिए आपका कौन सा है, टाइप 2। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बस ये समझिएगा बारीकी से। क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8,000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। क्वेश्चन है आपका कि जो मंथली इनकम है किसी आदमी का वो क्या है, 8,000 है। देखिए, हम आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं वो क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स का है। ठीक है, अलग अलग जगह से उठाया गया है, लेकिन सारा कंसेप्ट बहुत अच्छा है और हम उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को उठाते हैं। तो सारा क्वेश्चन अलग अलग किताब से उठाया गया, तो बारीकी से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लेकिन जो पैटर्न है, जो टाइप है, हम आपको टोटल टाइप कराएंगे, टाइप वाइज पढ़ाएंगे कि ऐसा ऐसा सवाल बनता है और सारा बता देंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो एक ही है, 10 टाइप बताएंगे, इसमें से किसी एक टाइप से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अब आ जाइए, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8,000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका मंथली इनकम क्या है। हमको ये मतलब है कि उसका जो इनकम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर समझिएगा क्वेश्चन में। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन, यहाँ इनकम का बात किया, कुछ भी यहाँ दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। अभी इनकम का बात किया, कुछ भी दे देगा और बोलेगा इंक्रीज बाय इतना %। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जब इंक्रीज होगा तो 100 प्लस x% जो परसेंट गिवन होगा, ठीक है, 100 प्लस x% जो गिवन होगा बाय 100, ठीक है। अब जो टोटल अमाउंट दिया जाए चाहे वो किसी भी चीज का हो, यहाँ पे आ जाएगा वो अमाउंट, ठीक है। अमाउंट का मतलब क्या बोल रहे हैं, प्राइस हो या उसके जगह पे कोई भी वैल्यू हो, टोटल दिया हो, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल भी देख समझ लीजिए। अगर डिक्रीज बोलता तो क्या करते, बस यहाँ पे माइनस लगा देते, 100 में से माइनस उतना परसेंट बाय 100 इंटू जो टोटल दिया है उतना। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्लस, यहाँ पे क्या बोला आपको, प्लस बोला है, इंक्रीज बोला है, तो 100 प्लस 20 बाय 100, तो क्या हो जाएगा आपका 120 बाय 100, ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि नया मंथली इनकम क्या है, तो पहले का क्या था, उसमें बढ़ा है ना, समझिएगा, उसमें बढ़ा है, कितना में बढ़ा है, 8000 में बढ़ा है 20%। तो मेरा टोटल इंक्रीजमेंट क्या हुआ, 8000 खुद में 100% के बराबर है, 20% बढ़ा तो अब क्या हो गया, 120% हो गया, क्लियर। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो 120/100 हो गया, ठीक है। अब इंटू आप क्या कर दीजिए, 8000 कर दीजिए, ठीक है। 20 कैंसिल, 12 से 8 96 00, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर 9600। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे बनता है, समझ में आया क्या कंसेप्ट है, कैसे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। बाद में हम उस वैल्यू को देखेंगे, पहले हम अपने परसेंटेज को यूज करके जो एक्यूरेट लाना है वो ले आएंगे, ठीक है। अगर यहीं पे डिक्रीज बोलता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। और अगर बेसिक से बनाइएगा तो बेसिक से आप क्या कीजिएगा, समझिएगा, आपका 8000 है, उसका 20% बढ़ा, तो आप क्या करेंगे, 8000 का 20% निकालेंगे, 8000 और 20%, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 20%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 20/100। अब कैंसिल कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, परसेंटेज का यूज हो रहा हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के लिए हम आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए। बस करना कितना है, डिवाइडेड बाय 100, बहुत आसान है। तो 20 कैंसिल, तो 8 से 8 दूनी 16 हो गया, आपका 1600 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका 20% है, ये आपका क्या है 20% है, कितना पहले था 8000, 8000 में 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1600, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 9600। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं बेसिक मेथड से, आपको ये भी बता दिए, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। कि कितना बढ़ा, डायरेक्ट समझिए, कोई भी वैल्यू अपने 100% पर होता है, या फिर बढ़ेगा या घटेगा, घटा तो 100 में से घटा देंगे, बढ़ा तो 100 में से ऐड कर देंगे, और डायरेक्ट एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार में आंसर आएगा। यहाँ पहले फाइंड कीजिए, फिर अब ऐड करना है कि घटाना है वो करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, समझ में आया। अब दूसरा सवाल इसी पर देखिए कि द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 20,000। एक कंप्यूटर का प्राइस आपको 20,000 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। रिडक्शन मतलब डिक्रीज, रिडक्शन हो गया 25% का उसके प्राइस में, तो इस बार डिक्रीज हो गया, समझिएगा, टोटल दिया हुआ है तो डिक्रीज हुआ है। सबसे पहले हम परसेंटेज पे देख लेंगे, तो 100 माइनस 25% बाय 100, आपका क्या हो जाएगा 75% बाय 100। अब तो सॉरी 75 सिर्फ, ठीक है, 100 दे दिए तो हम परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ है 20,000, 20 कैंसिल, 75 से 2 बार में आपका क्या हो जाएगा 150 और डबल 0, तो कितना हो गया प्राइस घट के, अब आपका 15,000 हो गया। कितना हो गया प्राइस घट के 15,000, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप बेसिक से बनाइएगा इसी चीज को, तो आप क्या करना है, पहले 25% ऑफ 20,000 निकालेंगे और फिर 20,000 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ। तो 25% ऑफ 20,000 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/100 गुना 20,000। देखिए वही काम करते हैं, वहां सिर्फ एक परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं तो एक बार में कैंसिल करते हैं, आंसर आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, पहले ये भी कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस मेथड को प्रीफर करेंगे, ठीक है। एग्जाम में बेसिक से ये बनाइए, लेकिन एग्जाम में हमेशा यही मेथड का यूज कीजिए। अब क्या करना है, 20 कैंसिल, अब देखिए 25 दूनी 50 और डबल 0, ठीक है। 5,000 क्या हो गया, घट गया, 25% घटा है, टोटल 20,000 था, 20,000 में से 5,000 गया तो 15,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ।
अब चलते हैं हमारे अगले टाइप पर, और ये जो टाइप है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से समझिए, इसको अच्छे से समझिएगा। टाइप 3, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसका टाइप और इसका टेक्निक भी समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिया रहे कि इफ x% इज मोर देन y, ठीक है, x% जो है ज्यादा है किससे, y से। इफ x% इज मोर देन y, x% किससे ज्यादा है, y से। तो इफ a ऑफ x%, समझिएगा a ऑफ कितना, a ऑफ a जो है a y से कितना ज्यादा है, x%। क्या कहना चाह रहे हैं, इफ a ऑफ x% इज मोर देन y, ठीक है। तो इस केस में अब आपको y से x का पूछेगा, सिंपल यहां समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि a है b से 20% ज्यादा कमाता है, ठीक है, a b से 20% ज्यादा कमाता है, तब आपसे पूछ लेगा कि b a से कितना परसेंट कम कमाता है। समझिए यहां वही कह रहा है कि x a जो है x% y से ज्यादा कमाता है, ठीक है, मोर देन y। इफ a ऑफ x% इज मोर देन y, देन आपको पूछा जाएगा y a से कितना कम कमाता है। तो इसका क्या कंसेप्ट होना चाहिए, और अगर यहीं पे अगर ये दे दिया जाए इफ a ऑफ x% इज लेस देन y, अब दे दिया कि कम कमाता है, ठीक है। इफ a इज x% लेस देन y, तो कितना परसेंट, अब जब कम दिया है तो ज्यादा पूछेगा। समझिएगा सिंपल वाली बात है कि अगर हम बोलें कि राम श्याम से कम कमाता है इतना परसेंट, ये तो दे दिया आपको, तो वो क्या पूछेगा, वो यही सिम थोड़ा ना पूछेगा, वो अब पूछेगा, अगर बोले कि राम श्याम से 20% ज्यादा कमाता है तब पूछेगा कि श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाता है। ये ज्यादा कमाता है तो वो कम कमाता होगा ना, इससे वो पूछ लेगा। तो हमेशा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, रिवर्स। अगर ज्यादा दिया हुआ है तो कम पूछेगा, कम दिया हुआ है तो ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां क्या पूछ लेगा आपको, फाइंड हाउ मच परसेंट y लेस देन x, कितना परसेंट y x से कम होगा, ठीक है। यहां आपसे क्या पूछेगा, फाइंड हाउ मच परसेंट y मोर देन x। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि एक का दिया रहेगा कि उससे कम कमाता है, अब वो उससे कितना परसेंट ज्यादा कमाता है, या फिर ज्यादा दिया रहेगा कम पूछेगा, और अमाउंट का भी यूज कर देगा, बोलेगा वो 20 लाख पर मंथ कमाता है और राम से 20% ज्यादा कमाता है श्याम, तो अब बताइए कि श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाता है। तो यहां पे उस पैसे का कोई यूज ही नहीं होगा, समझिएगा अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग क्या करते हैं, पैसे में उलझ के रह जाते हैं, जबकि यहाँ पैसा का कोई यूज नहीं है, हम सिर्फ परसेंटेज से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए, ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे कि इतना परसेंट से ज्यादा कमाता है, कम पूछ लिया, या फिर कम है ज्यादा पूछ लिया, सिर्फ कमाने नहीं, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में अगर पूछ लिया कि टीवी जो है फ्रिज का 10% ज्यादा है, तो फ्रिज टीवी से कितना परसेंट कम होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया, सेम ये समझिएगा कि ज्यादा दिया है कम पूछा है, कम दिया है ज्यादा पूछा है, बस आप इतना समझिए। तो आपको कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है ये समझिएगा, तो आपको कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, तो आपको ट्रिक जो अप्लाई करना है वो है, ध्यान से समझिएगा क्या करना है। हमको इस वाले परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, हमको ये क्या दिया हुआ ये हम देखेंगे तक नहीं, ध्यान में रखिएगा। बस यहाँ ज्यादा दिया हुआ है ना, बस इस ज्यादा को लेंगे, यहाँ पे कम दिया हुआ है सिर्फ इस कम को लेंगे। ये जो परसेंटेज है कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो ठीक है, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। और जो आपसे पूछा जा रहा है वो उसका आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सिंपल समझिएगा कि जो गिवन परसेंटेज है, गिवन परसेंटेज बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज या माइनस गिवन परसेंटेज, ठीक है।
गिवन परसेंटेज बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज या माइनस इंटू 100। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे। अब समझिएगा, क्या हर क्वेश्चन पे ट्रिक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, इस क्वेश्चन पे ट्रिक ही यूज करना है। बेसिक से बनाइएगा तो समय लग जाएगा 1 मिनट 1.5 मिनट, इससे बनाइएगा तो 30 सेकंड लगेगा। जब सिखा रहे हैं तो सीखिए, सिंपल सी बात है। अगर हम हमको सिखा रहे हैं तो सीख जाइए, इसका यूज कीजिए। ऐसा जहां भी क्वेश्चन मिले सिर्फ इसी तरीके से बनाइए, दूसरा तरीका ही नहीं यूज कीजिए। थोड़ा देर के लिए दिक्कत होगा, लेकिन फिर प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो सीख जाइएगा, तभी तो एग्जाम निकलेगा। नहीं तो टाइम कैसे मैनेज कीजिएगा? अगर हर चीज को बेसिक से ही पढ़िएगा तो टाइम मैनेज कैसे कर पाइएगा, ये बताइए। तो एक एक चीज सीखिए। तो क्या है यहाँ पे हम परसेंटेज में कैसे, सिंपल समझिए, x% बाय 100 प्लस माइनस x% इंटू 100। ठीक है, ये करना है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। अब हम आपको इसको क्वेश्चन पे सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आते हैं, उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, डाउट पूछिएगा तो जरूर क्लियर करेंगे। अब इसी पे बेस्ड सवाल देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन होगा, हमारा क्वेश्चन है फिर इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। ए का इनकम क्या है? 20 से 40% कम है। ऐसा क्वेश्चन आप देखे भी होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। पूछ दिया, देखिए, कम दिया, ज्यादा पूछा, ज्यादा देगा कम पूछेगा। हमको क्या मतलब है? बस 40% क्या है? कम है। तो कम के लिए सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। वहां एक चीज लिखाना भूल गए, अगर इंक्रीज लिखा, मोर देन लिखा रहेगा, मोर देन रहा तो एडिशन, लेस देन रहा तो सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 40% लेस देन का बात किया तो 100, सबसे पहले परसेंटेज तो 40%, 40 बाय 100 लेस देन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -40 और इंटू वापस 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका? 40 बाय 60 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 3। अब 3 से इसको क्या करेंगे? 33.33। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66.66। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 66.66। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66.66%। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिए। और फिर एक टाइप और है जो कि हम आपको इसी से सॉल्व करने सिखाएंगे, इसी मेथड से वैसा भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान से बस क्वेश्चन के बारीकी को समझिएगा, कैसे लैंग्वेज वो चेंज करता है। इसको बनाइए, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? इफ एज हाइट इज 10% मोर देन बी। ए का जो हाइट है 20 से 10% ज्यादा है, तो कितना बी का ए से कम हो। ठीक है, हाइट बोले, इनकम बोले, कुछ भी बोले, क्या मतलब? बस आपको क्या बताएं, मोर देन दिया रहेगा, लेस देन पूछेगा, लेस देन दिया रहेगा, मोर देन पूछेगा। ये मेथड लगा दीजिएगा, 100% सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, तो क्या करना है? मोर देन है तो पहले परसेंटेज, गिवन परसेंटेज बाय मोर देन है तो +10 और इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 10 बाय 110 गुना 100, तो 100 बटा 11। सॉल्व कर लीजिए इसको, 100 बटा 11 आ गया आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9 1 बाय 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 11 से 9 बार में लगाए 9, एक बच गया बाय 11। जितना बार में मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ आ जाता है, जो रिमाइंडर बचता है यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 1 बाय 11। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, उसी पे है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बनाइएगा। ठीक है, चेंजेस क्या है? बस लैंग्वेज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन बहुत आसान है। इसको जल्दी से बनाइए, इसी मेथड से बनेगा। ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ए का सैलरी क्या है? बी से 50% ज्यादा है, तो बी का सैलरी ऐसे कितना परसेंट कम होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हमको उसके लैंग्वेज में क्या दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। फिर दोहरा रहे हैं, मोर देन दिया रहे, लेस देन पूछे, लेस देन दिया रहे, मोर देन पूछे, ये तरीका लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो क्या है? 50%, तो 50 गिवन परसेंटेज बाय मोर देन है तो 100 + 50 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 50 बाय 150 गुना 100, 3 बार में तो 100 बटा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या हो जाएगा? 33 1/3%
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनाइए फिर से। तो सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आपसे बन गया होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, बन गया है, बहुत अच्छा सवाल था। ये जो हम आपको पैटर्न बताए, तीनों क्वेश्चन जो भी आप बनाए, बहुत अच्छा सवाल है। ये तीनों सवाल मेंस एग्जाम में हमेशा आता है, इस पैटर्न पे सवाल, इस टाइप का। तो ऐसा जब भी आपसे पूछा जाए मोर देन लेस देन वाला क्वेश्चन, आप क्या मेथड लगाएंगे आपको पता चल गया, और आप मीन्स 10 सेकंड में बना सकते हैं। अगर आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन फास्ट है, 10 सेकंड में बनाइएगा। लेकिन अगर आप बेसिक मेथड से जाने जाइएगा तो 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लग जाएगा। फिर आप एग्जाम कहां से निकाल पाइएगा, सिंपल वाली बात। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे अगले टाइप पर। ये भी समझ गए, अगला टाइप पर आते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है? तो आपको जब एग्जाम में ऐसा सवाल मिल जाए कि, 1 मिनट, इसको बताने से पहले मैं एक बार और बता देते हैं। जो हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए किसी ए का इनकम 20,000, ए इनकम इज 20,000, ठीक है, एंड एज इनकम is 20% more than B income. So how much percent B income is less than A? तो ये निकालना है। तो देखिए यहां पे इस पैसा का क्या कोई यूज है? जब आपको आंसर परसेंट में ही पूछा गया है तो क्या इस पैसे का कोई यूज है? नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन अगर ये पूछ दे, ये भी पूछे और ये भी पूछ दे, फाइंड द मनी या फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, ठीक है, ए के पास 20,000 है तो बी का कितना होगा, तो परसेंटेज से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले निकालिए कि बी ए से कितना कम। तो 20% ज्यादा है तो 20/120 गुना 100। अब आप इतना समझ गए होंगे। तो 20 से 6 बार में, और क्या हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50/3% कम। ठीक है, 50/3% कम। तो क्या करेंगे, सिंपल समझिएगा, ये इसका अमाउंट है, ये 50/3% कम है। तो सेकंड जो टाइप बताए थे उसमें क्या था कि जो अमाउंट है कम होता है तो हम क्या करते हैं, बताइए, 100 माइनस 50/3% निकाल लेंगे बाय 100 इंटू अमाउंट। देखिए यहां पे दोनों तरीका यूज हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपसे बी का वैल्यू पूछ देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, सिर्फ बी का अमाउंट पूछ देता, तो हम क्या करते, टाइप 2 का यूज करते हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि आपको किस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। हम आपको तरीका सिखा सकते हैं, बाकी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, और कैसे यूज करना है वो भी हम सिखा रहे हैं। तो सीखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से सीखिए। कितना आसान था, इस तरीका से परसेंटेज निकाले, कितना, इतना कम है तो कम है तो क्या करना है सर, टाइप 2 में जाएंगे, 100 माइनस इतना बाय 100 और इंटू जो टोटल पैसा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि क्वेश्चन चेंज करें तो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम दोनों टाइप का यूज कर सकते हैं। और जो भी हम आपको टाइप बता रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जब हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज बताएंगे तो वहां पे देखिएगा कि सारा सवाल पूछा गया। ठीक है, और हम एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे के आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है, फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सवाल है, ये जो हमारा टाइप है, टाइप 4 पढ़ रहे थे हम लोग, सवाल नहीं टाइप 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी होगा, बस बोलेगा कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, फिर इतना परसेंट डिक्रीज हो गया। अब नेट इफेक्ट बताइए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वहां नेट इफेक्ट भी मिलेगा, बस बोलेगा क्या चेंजेज हुआ। जहां भी ऐसा सेंटेंस, ऐसा आपको प्रतीत हो कि ये पूछ रहा है कि अब इसमें क्या बदलाव होगा, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो इसका बहुत आसान ट्रिक है, बस इतना याद रखिएगा। जब पहला बार क्या हो, इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज्ड, और सेम परसेंटेज हो, कौन सा परसेंटेज हो, सेम परसेंट हो, सेम हो कि 10% बढ़ा फिर 10% घट गया। सेम परसेंट का क्वेश्चन में यूज हुआ, एक ही क्वेश्चन में सेम परसेंट का यूज हुआ।
कि मान लेते हैं कि मिस्टर मोहन का सैलरी 20,000 है, अब उनके सैलरी में 10% का इजाफा हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। कुछ महीनों बाद फिर बोलते हैं कि उनके सैलरी में 10% का डिक्रीजमेंट हो गया, तो बताइए कि अब उनका सैलरी कितना है या फिर कितना परसेंट का चेंजेस है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो पहले ये तो निकाल लें कि परसेंटेज घटने के बाद उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा है उस पर। तो जब भी ऐसा होगा हमेशा लॉस होगा, इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधा 100 में से 10% बढ़ा है 110 और 10% घटा है 100। गलत, गलत। इसको यहाँ पे क्लियर कीजिए। आज तक जो आप यहाँ गलती करते आ रहे थे उसको समझिएगा कि आपसे गलती क्या हो रहा था। कि जब हम 100 का 10% निकाले तो क्या आया, आपका 10 आया। इस 10 को आप इसमें जोड़े 110 हो गया। लेकिन जब आप 110 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आएगा ना, 11 आएगा। अब जब इससे आप घटा दीजिएगा 10% तो 110 माइनस 11 क्या आएगा, 99 आएगा। पहले आपका वैल्यू 100 था, अब आपका वैल्यू 99 है। 1% का क्या हुआ, कमी हुआ ना। पता चला कहां गलती करते थे। 100 का 10% 10 होता है, लेकिन 110 का 10% 11 होता है, 10 नहीं होता है। जो आप 10 घटा देते थे वही आपका गलती होता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो इसके लिए क्या है, बहुत आसान ट्रिक है। जब सेम परसेंटेज यूज हो तो भी हम बता रहे हैं, और जब सेम परसेंटेज यूज नहीं होगा और कभी भी डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, वो एक ऐसा तरीका है जो सब पे काम करेगा, इस पर भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे आसान है तो वो समझ लीजिए। बस आपको करना क्या है कि a/10 का होल स्क्वायर, यही आपका ट्रिक, यही आपका क्या है, a/10 का होल स्क्वायर। अब अगर बोला कि पहले 10% बढ़ा 10% घटा तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बटा 10, समझिएगा। ठीक है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, और यहां भी क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे। सिंपल समझिएगा, दोनों का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो 100, और यहां भी क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 10, तो क्या हो जाएगा कट के 1%। और हमेशा इस केस में क्या होता है, लॉस होता है, हमेशा लॉस होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा। तो 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत आसान है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो सवाल है वो है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स कंज्यूम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। देखिए आसान है, पहले सेम परसेंटेज बढ़ा, अब सेम परसेंटेज घट रहा है, इसमें पहले घटा दिया फिर बढ़ रहा है, तो नेट चेंज क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, पहले घटाया और फिर बढ़ा रहा है, तो इसमें नेट इफेक्ट मेरा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते। जब भी सेम नंबर रहेगा, इसको बनाने का बस एक ही तरीका है, सेम परसेंटेज यूज रहेगा, तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और फर्स्ट डिक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज पर भी लगेगा। ठीक है, रिवर्स कर लीजिएगा इसका, इसका अगर रिवर्स कर लेंगे तो भी लगेगा। ठीक है, लेकिन पहला कम दूसरा ज्यादा ही होना चाहिए, समझिएगा अच्छे से, दोनों ज्यादा नहीं ना दोनों कम। ठीक है, अगर पहला कम तो दूसरा ज्यादा, दूसरा कम तो पहला ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन जहां पे रहेगा और परसेंटेज सेम रहेगा वहां हम ये ट्रिक लगाएंगे और कोई मेथड नहीं लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 ही परसेंट है, तो सिंपल अभी बताए थे। 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो 1% का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसको। ठीक है, अब अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला सवाल है वो देखिएगा कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। एक आदमी के सैलरी में पहले 20% का बढ़ोतरी हुआ, फिर 20% घटा, तो उसका नेट चेंजेस क्या होगा। तो बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसान है। तो आप लोगों से बन गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। क्या है, सेम
दोनों परसेंटेज सेम है और पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही 20% है तो 20/10 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 400/100, क्या हो जाएगा आपका 4% डिक्रीज होगा। पता है हमेशा लॉस या डिक्रीज रहेगा, ठीक है। इस पर परसेंटेज सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में भी इससे सवाल पूछ देता है, क्योंकि सवाल परसेंटेज का है, ये प्रॉफिट लॉस में भी पूछ देता है, ठीक है। अमाउंट दे देगा और बोलेगा कि पहले उसको 40% का फायदा हुआ, फिर उसको 40% का नुकसान हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ, या फिर पहले 40% का नुकसान हुआ फिर 40% का फायदा हुआ, उसका नेट इफेक्ट क्या हुआ। तो वो हमेशा लॉस में रहेगा और यही पैटर्न यूज करेंगे, इसी से उसका भी क्वेश्चन बना लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? बहुत आसान है, ध्यान से अच्छे से समझिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, आप क्वेश्चन भी बना लिए। अब अगर परसेंटेज मान लेते हैं डिफरेंट रहा, डिक्रीज इंक्रीज यार रहा, या फिर दोनों इंक्रीज रहा, या फिर दोनों डिक्रीज रहा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बस उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस ट्रिक को आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। वो ट्रिक है जो सारे क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत आसान था इसलिए अलग से बता दिए। तो वो जो है आपका टाइप 5 है, उसका समझिएगा। उसका क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला, क्या है, +-a +-b +-a इंटू b बाय 100, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए और बहुत आसान है और बहुत इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से अपने सवाल को, बहुत इजीली, ठीक है, बहुत आसानी से। तो कैसे ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और कैसे, ये जो है यहाँ पे ए के साथ है ये प्लस माइनस, ये हमेशा ऐड होता है, और यहां भी एक प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इतना टफ कैसे याद रख पाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सिंपल समझिए, फॉर्मूला बहुत आसान है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिए, जो भी है दोनों को गुना कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए। लेकिन ये जो प्लस माइनस था ऊपर में, ये क्या था? तो ये एग्जैक्टली है कि जहां डिक्रीज रहेगा, लॉस रहेगा, रिडक्शन रहेगा, उस वैल्यू के आगे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। ये प्लस रहेगा ही रहेगा, ये प्लस हमेशा रहेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कीजिएगा, यहाँ पे चेंज कीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर डिक्रीज लॉस रिडक्शन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीजमेंट रहा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन इस पर बनाइए, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन बनाइए इस पर। तो पहले वाला एक क्वेश्चन जो है पहले वो बना लेते हैं, तब आपको बताते हैं कि पहले वाला जो था उसको हम इस मेथड से कैसे बना सकते थे। तो क्या है, नंबर इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें, ठीक है। परसेंटेज का इंक्रीजमेंट और परसेंटेज का डिक्रीजमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला आपका ये है, बस ये प्लस माइनस आपको यूज करना है जहां इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, पहले 20% इंक्रीज फिर 10% डिक्रीज। तो जहां इंक्रीज है इसको सॉल्व करते हैं, 20 डिक्रीज बोल दिया तो बी जो है उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ये प्लस रहेगा ही रहेगा। अब क्या है, ये प्लस में है ए इंटू, लेकिन 10 क्या है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आए? अब ये 2 इंटू माइनस के 1 क्या हो जाएगा, -2, 20 - 10 - 2। तो अब अपना ऐड कर लीजिए, -10 और -2 क्या हो जाएगा, -12। 20 - 12 बराबर क्या हो जाएगा, 8%। क्या हो जाएगा, 8%। और अगर ये माइनस में आता है इसका आंसर, यहां हमेशा ये नहीं है कि लॉस होगा। अगर रिजल्ट प्लस में आ गया तो प्रॉफिट, रिजल्ट माइनस में आ गया तो लॉस। प्लस में है तो इंक्रीजमेंट होगा, माइनस में है तो डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 8% इंक्रीज। क्या हो जाएगा, 8% इंक्रीज। क्या पहले वाला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा? तो वो भी देख लेते हैं। देखिए
पहले इंक्रीज बोलता था 10, फिर डिक्रीज बोलता था, ठीक है। तो 10 पहले बढ़ाए, 10 घटाए, प्लस 10 इंटू माइनस 10 बटा 100 कट गया। ये 10 कैंसिल हो गया। अब एक ही बचा, प्लस 1 इंटू माइनस 1, सिंपल 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया, माइनस से, यही बच गया। तो माइनस में आया माइनस सोच, डिक्रीजमेंट और लॉस। क्लियर हुआ? इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, आप हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन इस पर हम आपको बता दे रहे हैं जो एग्जाम में आता है लेकिन कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलता है। पिछले 4-5 सालों से इस पर सवाल पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन समझिएगा, इसमें ज्योमेट्री भी आपको घुसा दे रहा है इसी फॉर्मूले पर, टाइप 5 पर भी। क्या बोलेगा? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर का भी यूज कर सकता है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20% इंक्रीज्ड and breadth is 10% increased, then find the changing percent। कितना बढ़ के परसेंटेज बढ़ा या घटा वो आपको बताना, या फाइंड द नेट इफेक्ट। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आप क्या लगेंगे इसको ज्योमेट्री से बनाने, लेंथ निकालिएगा उसका 20% बढ़ाइएगा, ब्रेथ को मानिएगा y, लेंथ को x, उसका 20% निकालेंगे, 20% जोड़ेंगे, या फिर जो तेज होंगे जो टाइप 2 का यूज करेंगे डायरेक्ट 120% निकाल देंगे, फिर इसका भी 110% निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, पहले का एरिया निकालेंगे और फिर इसके एरिया में देखेंगे फाइंड द चेंजिंग परसेंटेज ऑफ एरिया। फिर दोनों का एरिया निकालेंगे, कितना परसेंट बढ़ा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय एरिया इंटू 100, पुराने वाला एरिया। बेसिक मेथड यही होगा ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना करने के बाद आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा 1 मिनट के अंदर? नहीं। लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे इससे आप 5 सेकंड में आंसर कर लेंगे, 5 सेकंड बस। क्या है, सिंपल समझिए, 20% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, भूल जाइए कि ये ज्योमेट्रिक्स, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, लैंग्वेज कुछ भी हो, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए और समझिए वहां पर कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। आपको हर बार क्वेश्चन बदल दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राम श्याम ऐसे, क्वेश्चन वो नहीं बोलता है। क्वेश्चन में एग्जैक्टली खोजने का, ढूंढने का कोशिश कीजिए, आपको भी मिलेगा कि आखिर ये जो अप्लाई है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब। तो क्या करना है, सिंपल, दोनों में इंक्रीजमेंट है तो क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाय 100, तो 20 10 30 और 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 32%। कितना एरिया बढ़ गया, 32%, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट आता, दोनों में डिक्रीज रहता तो इतना एरिया घट जाएगा, इतना एरिया घट गया होगा, लेकिन प्लस में आया तो बढ़ गया, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल दिया जाए, इस इंक्रीज को डिक्रीज में कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, तो सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। तो क्या करना है आपको, 20 डिक्रीज है तो 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 बाय 100। अब तक आप समझ गए होंगे कैसे फॉर्मूला का यूज करना और क्वेश्चन में कैसे टर्न करता रहेगा। तो 20 में से 10 किया तो 10 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 10 में से 2 गया 8%, तो प्लस में आया है तो इंक्रीज होगा। चेंजिंग परसेंटेज एरिया अभी भी क्या है, बढ़ेगा ही 8%, ठीक है। अगर इसको घटा दें, इसको डिक्रीज में डाल दें, तब क्या होगा, तो आप सॉल्व कीजिए, इसी पर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज चेंज करके बनाते रहिए। इस पर सवाल बहुत आता है। तो इस जितना भी आपको टाइप आज हम बताए हैं सारे टाइप को प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें जो भी सवाल मिल रहा है उसको बनाइए और इसी तरीका का यूज करके बनाइए। सोचिए कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी और 4-5 टाइप बच गया, वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो अब आपको करना क्या है आपको पता है। सबसे पहले आपको करना ये है कि जो नए इस चैनल पर, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और जो पुराने हैं और जिनको हमारा वीडियो पसंद आता है, जिनको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा, जिनको लगा कि सारा पैटर्न, सारा सीक्वेंस हम सीखे, तो लाइक कर दीजिए।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।